स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक रोचक किस्सा सुनाने वाला हूँ। तो एक बार महाभारत काल में कौरव पांडवों का जब कोर्स पूरा हो गया तो द्रोणाचार्य जी ने उनके लिए एक परीक्षा का आयोजन किया और उस परीक्षा में ये रखा गया कि बोले भाई ऊपर एक तोता लटका दिया गया था। तो कौरव राज दरबार में वो परीक्षा हो रही थी तो दुर्योधन को बुलाया गया। बोले भाई नीचे पानी की कढ़ाई है, उसमें देख करके ऊपर तोते का निशाना लगाओ। तो दुर्योधन को बुलाया गया। बोले पानी में देखो तुम्हें क्या दिखाई देता है। तो दुर्योधन बोला गुरुजी आपका मस्तक दिखाई दे रहा है, कहें तो निशाना लगाऊं। उन्होंने कहा नहीं, फिर देखो पानी में क्या दिखाई देता है। बोले महाराज का सिर दिखाई देता है, उनके ऊपर निशाना लगाऊं, आप कहें तो आज्ञा दें। तो फिर उसके बाद अर्जुन को बुलाया तो अर्जुन ने ये कहा कि भाई पानी में केवल मुझे ऊपर लटका हुआ तोता दिखाई देता है। ये अलग से परीक्षा हुई थी, ये द्रौपदी स्वयंवर वाली परीक्षा नहीं है, ये उससे पहले टेस्ट लिया था शिक्षा पूरी होने के बाद। तो ठीक उसी तरह से आजकल के विद्यार्थियों को भी मैं ये देखता हूँ, आजकल के विद्यार्थियों में ये गलतफहमी बैठ गई है कि बड़े बड़े राजमहलों में शिक्षा अच्छी प्राप्त की जा सकती है। और मैं अपने स्टूडेंट से पूछता भी हूँ, कई बच्चे ऐसे हैं जो तमाम जगह से छोड़ करके लाखों रुपए फूंक करके हमारे पास आते हैं। मैंने कहा भाई तुम्हें वहाँ पर क्या दिखाई दिया। बोले साहब 5 स्टार इंफ्रास्ट्रक्चर, और बोले जो है वोल्वो की बस से हम पढ़ने जाते थे। तो ऐसा करने से शायद पढ़ाई चेंज हो जाती हो और उनके दिमाग में ज़्यादा घुस जाती हो। बोले साहब पढ़ाई को छोड़ करके हमें सब कुछ दिखाई दिया। बोले दीवारों पर कॉस्टली पेंट, बोले वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, फलाना ढिमकाना। लेकिन फिर वो हमारे पास आके बैठते हैं और उनसे जब मोलरिटी की भी डेफिनेशन पूछ ली जाए तो वो नहीं बता पाते हैं, और बाद में बोर्ड में पास होने के लाले पड़ जाते हैं। तो फिर इधर उधर भागते हैं और आकर के हमारे सेंटर पर बैठते हैं। तो कई बार देख करके बड़ा अजीब सा लगता है कि ये सब क्या हो रहा है। और बोले जी हमने तो वहाँ पे 8 लाख रुपए खर्च कर दिए, बोले हमने तो वहाँ पे 10 लाख रुपए खर्च कर दिए, और पढ़ाई के नाम पर भी बैचों का क्लासिफिकेशन हो गया है। बोले कहीं एक्सट्रीम बैच चल रहा है, कहीं सुप्रीम बैच चल रहा है 15 लाख वाला। बोले कहीं जो है डबल सुप्रीम बैच चल रहा है, उसकी फीस 20 लाख रुपए है। बोले वहाँ बहुत बढ़िया पढ़ाएंगे, और जो 1-2 लाख रुपए दे रहा है उसे एवरेज बैच में पढ़ा देते हैं। और बोले ये बात हमें काफ़ी दिनों बाद पता चली। तो अंत में वो कुछ नहीं कर पाते हैं और परम गति को प्राप्त होते हैं। तो ये तो आप समय ही बताएगा कि वो आईआईटी निकालेंगे या क्या करेंगे। और ये हमेशा ध्यान रखिए, जहाँ पर 25,000 स्टूडेंट बैठा हुआ है उसे आपकी ज़रूरत नहीं है। आप ज़बरदस्ती वहाँ जा रहे हैं धक्के खाने के लिए। तो 1-to-1 कॉन्टेक्ट जहाँ टीचर आपको दे वहाँ पर आपको जाना चाहिए। और ऐसा बाद में फिर जगह जगह नीचा देखना पड़ता है, दूसरे जगहों पर जा करके, और फिर बच्चा अल्टीमेटली कुछ नहीं कर पाता है। तो मैं समझता हूँ कि कुछ मुझे जो अच्छा लगा मैंने आप लोगों के लिए बोला, आप इस पर ध्यान देंगे। थैंक यू। और आगे मैं समझता हूँ कि सभी लोग अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें, बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं, और आप लोग सभी मेहनत से तैयारी करें, अच्छी रैंक प्राप्त करें, ऐसी मेरी कामना है। और नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली फीलिंग से बाहर निकलिए, और ऐसा मायाजाल में मत फंसिए। मायाजाल रचे जाते हैं फंसाने के लिए, बाद में स्टूडेंट के हाथ कुछ नहीं लगता है। डॉक्टर बनने वाला स्टूडेंट कंपाउंडर भी नहीं बन पाता, और फिर वो इधर उधर घूम करके अपना टाइम खराब करते हैं, और अल्टीमेटली हमारे देश का युवा नशे की ओर चला जाता है। तो मैं ऐसे कई स्टूडेंट्स को भी जानता हूँ जिनके पेरेंट्स बहुत दुखी हैं और उनके बच्चे नशे की ओर जा चुके हैं फ्रस्ट्रेशन में। तो ऐसी नौबती क्यों आने दी जाए, और मेहनत करके अच्छी पढ़ाई की जाए, और जो आपको ठीक से समझा सकें, एक चीज़ को 50 बार बता सकें, वहाँ ज्वाइन करिए और जीवन में आगे बढ़िए, सफल होइए। थैंक यू।